Hello everyone, welcome to the Smart Infinity classes guys. So guys, in this video we will discuss about the most accepted question series. मैंने आपको 5 वीडियो प्रोवाइड कर दिया वन शॉट, जिसमें आपकी थ्योरी कवर अप हो गया है। एक चैप्टर बचा है ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन, उसके आपको एनसीईआरटी कर लेना है और उसकी भी मैं वन शॉट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज मैं चैप्टर 1 देखने जा रहा हूँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड है। तो बात करें, मैं आपको वन शॉट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया हूँ। इस चैप्टर का आपको वन शॉट वीडियो पहले देखना है, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो प्रोवाइड किया हूँ, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है और एनसीईआरटी क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। और एमईक्यू सीरीज दैट इज मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन सीरीज आज मैं आपका कवर अप करवा दूंगा। तो पहला चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीसियस टाइम। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाउ कैंसरस सेल डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल सेल। मैंने इसको वन शॉट वीडियो में बताया है कि कैंसरस सेल कैसे डिफरेंट है नॉर्मल सेल से। एक लोग पूछ रहे थे कि मतलब आंसर को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो आंसर को आपको रिप्रेजेंट ऐसे करना है, जिससे अगर क्वेश्चन में पूछा है डिफरेंशिएट करने को, ठीक है, और ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा है या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करने को पूछा है, डिफरेंट लिखने को पूछना है, तो आपको ऐसे लिखना, पॉइंट वाइज लिखना है, दोनों तरफ बना के कॉलम बना के, एक तरफ नॉर्मल सेल है, एक तरफ कैंसरस सेल, ऐसे प्रेजेंट करना है। तो नॉर्मल सेल क्या होता है? इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। मैंने बताया था कि जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो करती हैं, और जो कैंसरस सेल होती हैं वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं शो करती हैं। और इसमें नॉर्मल सेल में क्या होता है? सेल डिवीजन। अब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी है तो सेल डिवीजन भी रेगुलेट होगा, और कैंसरस सेल है तो इसमें सेल डिवीजन रेगुलेट नहीं होता है, प्रॉपर वे से रेगुलेट नहीं होता, तो इसमें डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, और नॉर्मल सेल अंडरगो द डिफरेंशिएशन प्रोसेस में जाता है और कैंसरस सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस में नहीं जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो आपको 3 पॉइंट्स आपको बना के लिखने हैं और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके लिखना है। अगर आपने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया तो एग्जामिनर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता कि आपको क्वेश्चन पढ़े, ठीक है। आपको दोनों तरफ कॉलम बना के और इस तरीके से लिखना है। अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तब भी आप 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, नहीं तो 2 पॉइंट ही सफिशियंट हो जाएगा। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है। आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड नोट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आई थिंक 2013 में पूछा गया था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दे लीजिएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया एंड एम्बियोसिस आर द सम ऑफ द ह्यूमन इन्फेक्टिशियस डिसीज, विच ऑफ द डिसीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू मैकेनिकल कैरियर्स। ठीक है, तो मैकेनिकल कैरियर के थ्रू ये इन्फेक्टिशियस डिसीज हैं, कौन कौन से ट्रांसफर होते हैं? तो पहला है एम्बियोसिस एंड द सेकंड वन इज टाइफाइड। अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको सिंपल सा एम्बियोसिस एंड टाइफाइड, यही दोनों ट्रांसफर होते हैं, आपको लिख देना है। Embiosis and typhoid are the human infectious disease that is transmitted through the mechanical carrier। आप इसको आंसर लिखेंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे, है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है। अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछता है, तो आपको अगर 5 मार्क्स में पूछता है तो इसके सिम्टम्स भी इंक्लूड करने हैं, ठीक है, और किस बैक्टीरियल डिजीज से होता है। जैसे टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो किस बैक्टीरियल डिजीज से टाइफाइड होता है? साल्मोनेला टाइफी, मैंने आपको वन शॉट वीडियो में कवर अप कराया है, तो उसको भी आपको इंक्लूड करना होगा। तो मैटर करता है किस मार्क्स में पूछा है। 2 मार्क्स में पूछा है तो सिंपल सा लिख देंगे, 3 मार्क्स में पूछा है तो इसके सिम्टम्स में इंक्लूड कर देंगे, 5 मार्क्स में पूछा है तो इसके सिम्टम्स और इसके साथ साथ कौन से बैक्टीरिया से होता है, कौन से वायरस से होता है, उसको आपको इंक्लूड कर देना है ना। तो इस तरीके से हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसे 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी पूछा सकता है। जैसे वाई इज एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट एज H2L2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर, मैंने इसको आपको वन शॉट वीडियो में बताया था कि एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स को H2L2 क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसमें 2 लाइट चेन होते हैं, 2 हैवी चेन होते हैं। तो लिख देंगे बिकॉज H2L2 रिप्रेजेंट 2 स्मॉल लाइट चेन एंड 2 लार्ज चेन इन एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, इसीलिए इसको H2L2 लिखा जाता है। 1 मार्क्स में पूछा है तो सिंपल से ऐसे लिख देंगे। 2 मार्क्स में पूछा है तो बुक में एक फिगर है, उस फिगर को जो ऐसे इस तरीके से जो फिगर बना है उसको फिगर भी ऐसे बना देंगे, है ना। तो मैटर करता है कितने मार्क्स में पूछा है। तो अगर 1 मार्क्स में पूछा है तो इतना आप लिख देंगे, पूरा सफिशियंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम 2 ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम पॉपी प्लांट्स एंड एक्सप्लेन इट। तो 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो अगर 2 मार्क्स में पूछा है तो आपको सिंपल सा क्या लिख देना है,
बोथ मॉर्फिन एंड हीरोइन। अब देखो इसमें बोला है नेम द टू ड्रग्स, ड्रग्स के नाम बताना है जो कि किससे, पॉपी प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। मैंने बताया था पॉपी प्लांट नहीं, पापावर सोमनिफरम बताया था, तो पापावर सोमनिफरम को ही पॉपी प्लांट बोलते हैं। ओके, तो मॉर्फिन और हीरोइन ये दोनों क्या हैं, ड्रग्स हैं, ड्रग्स के नाम लिखने हैं, अंडरलाइन करना है। आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पापावर सोमनिफरम, पहला आंसर हो गया। इसमें एक्सप्लेन भी करने को बोला है, तो इस पर आप जैसे 1 मार्क्स में होता है तो इतना ही लिख देते हैं, काम चल जाता है। लेकिन एक्सप्लेन भी बोला है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 3 पॉइंट बना के सिंपल सा लिखना है। पहला, मॉर्फिन एक्ट एज अ पेन किलर, मॉर्फिन कैसे एक्ट करता है, पेन किलर की तरह। एंड हीरोइन एक्ट एज अ स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन एक्ट करने के लिए हीरोइन एक्ट करता है, मॉर्फिन पेन किलर की तरह एक्ट करता है। तो इसमें आपको 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, और 2 मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स में भी तीनों पॉइंट आप लिख सकते हैं अच्छे से। ओके, तो क्वेश्चन प्रेजेंट कैसे करना है इसको आपको अच्छे से सीख के जाना है एग्जाम में। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो देखो ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, और 2016 के कंपार्टमेंट में ही पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए टीम है, ठीक है, ए टीम ऑफ स्टूडेंट आर प्रिपेयरिंग टू पार्टिसिपेट इन इंटर स्कूल स्पोर्ट मीट ड्यूरिंग ए प्रैक्टिस सेशन यू फाइंड सम वायल्स विद लेवल ऑफ सर्टेन कीनाबाइट्स। अब इसमें पूछा है कि मतलब एक स्टूडेंट्स की टीम है, प्रिपेयर कर रही है इंटर स्कूल स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है, और आपने वहाँ पे एक ऑयल पाया है कीनाबाइट्स, ये क्या है, ये क्या है, ये ड्रग है। तो इसमें क्वेश्चन, अब आगे चलिए नेक्स्ट पेज पे मैं ले चलता हूँ, क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, 5th में कौन सा क्वेश्चन पूछा है। सो क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा है, विल यू रिपोर्ट टू अथॉरिटीज़ एंड वाई। अब अच्छी बात है भाई कि अब इसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या आप रिपोर्ट करोगे अथॉरिटी को, आपने एक ड्रग्स का वायल पाया है भाई स्पोर्ट की फील्ड में, ठीक। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, नेम द प्लांट फ्रॉम विच सच केमिकल्स ऑब्टेंड, कौन सा केमिकल था, कीनाबॉइड केमिकल था, कहाँ से उस प्लांट का नाम पूछा है। और पूछा है राइट द इफेक्ट ऑफ दीज केमिकल्स ऑन ह्यूमन बॉडी। तो 3 नंबर में एक क्वेश्चन आपको पूछने का, ठीक है, 1 मार्क्स का ये, 1 मार्क्स का ये और 1 मार्क का ये, ठीक। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, सिंपल सा आंसर नंबर 5 डालना है और फर्स्ट डालना है। इसके बाद लिखेंगे, इसमें बोला है कि क्या आप रिपोर्ट करोगे अथॉरिटी को, तो हाँ हम रिपोर्ट करेंगे, यस, अंडरलाइन करना है। इसके बाद लिखेंगे आई विल रिपोर्ट टू अथॉरिटीज़, क्यों, बिकॉज, इसको शॉर्ट फॉर्म आपको यूज़ नहीं करना है, मैं आपको लिख के बता, मतलब पूरा लिख के बताना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपको शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करना है, टाइम की लिमिटेशन की वजह से मैं आपको मतलब शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेता हूँ। तो आई विल रिपोर्ट टू द अथॉरिटीज़ बिकॉज कीनाबॉइड्स आर क्लासिफाइड एज ड्रग्स, कीनाबॉइड क्या है, क्लासिफाइड ऑफ ड्रग्स है, और ड्रग्स लेना बिना किसी मेडिकल के सुपरविजन के क्या है, इलीगल है। तो ये चीज़ इलीगल है, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं अथॉरिटी को ये रिपोर्ट ज़रूर करूँगा, रिपोर्ट अर्थात बताऊँगा ज़रूर, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, नेम द प्लांट फ्रॉम विच सच केमिकल्स आर ऑब्टेन्ड। तो मैंने आपको बताया था वन शॉट वीडियो में, किस केमिकल किस प्लांट से इसको ऑब्टेन करते हैं, तो किनाविस सटाइवा प्लांट से किनाबॉइड्स को ऑब्टेन किया जाता है। तो सिंपल सा आपको लिख देना है किनाविस सटाइवा, उसको अंडरलाइन कर देना है। 2 नंबर एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। और थर्ड क्वेश्चन क्या था, राइट द इफेक्ट ऑफ दीज केमिकल्स ऑन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन के बॉडी पे कौन सा इफेक्ट करता है, तो इफेक्ट करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, बॉडी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट करता है, क्या इफेक्ट करता है ये केमिकल। ओके, तो 3 नंबर्स में इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ तो ये आपको 2015 के कंपार्टमेंट एग्जाम में क्वेश्चन ये आपको देखने को मिला था। और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब यहाँ पे फिर से डिफरेंस की बात आ गई। डिफरेंस की जैसे ही बात आती है आपको 2 कॉलम बनाना है, एक तरफ एक्टिव इम्यूनिटी, एक तरफ पैसिव इम्यूनिटी। इसके बाद आपको 2 नंबर क्वेश्चन देखना, 2 मार्क्स में है, 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आपको 3 पॉइंट लिखना है, 2 मार्क्स में है 2 पॉइंट लिखना है, ठीक है। और 2 मार्क्स में क्वेश्चन में अगर आप 3 पॉइंट लिख देते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिव इम्यूनिटी की मैं बात करूँ तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी मैंने आपको बताया था जो बॉडी खुद से डेवलप करती है तो उसे बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और जो बॉडी खुद से डेवलप नहीं करती है, एंटीबॉडी के थ्रू बॉडी डेवलप करती है, रेडीमेड एंटीबॉडीज को क्या कहा जाता है, पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। तो जो खुद से डेवलप करती है तो उसके कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, नो साइड इफेक्ट आर सीन। ओके, तो एक्टिव इम्यूनिटी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। पैसिव इम्यूनिटी की बात करूँ तो पैसिव इम्यूनिटी कॉज अ रिएक्शन, कॉज अ रिएक्शन, मतलब इफेक्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। और एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, बॉडी खुद डेवलप कर रही है तो स्लोली डेवलप करेगी, अचानक कोई
अचानक से कोई एंटीबॉडी थोड़ी डेवलप कर देगी। तो इट्स इज़ ए स्लो प्रोसेस, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग बहुत ज़्यादा समय के लिए होता है। और इट इज़ ये फास्ट प्रोसेस है। ऑलरेडी एंटीबॉडी बनी है, आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दिए गए तो ये तो फास्ट प्रोसेस होगा ही। ये फास्ट प्रोसेस है, बट लास्ट ओनली फॉर फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के लिए होता है। तो ये 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये समझना होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, उसी हिसाब से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एंड इस वाले क्वेश्चन का भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखो, अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो उसमें आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे देगा, और जैसे मलेरियल पे हो गया, प्लाज्मोडियम पे हो गया। तो प्लाज्मोडियम पे अगर पूछता है तो आपको 5 नंबर पे अगर प्लाज्मोडियम पूछा है तो मलेरिया का पूरा बना के दिखाना पड़ेगा, लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम का बना के दिखाना पड़ेगा। एंटीबॉडी का पूछा है 5 नंबर पे तो एंटीबॉडी के फिगर 5 नंबर में आपको बना के दिखाने पड़ेंगे। 1-2 नंबर इस फिगर के भी मिल जाते हैं। ओके, तो मैं अगर आपको बताऊँ तो क्वेश्चन हमारा ये है, मैं फिगर बना नहीं पाता इसलिए मैं क्वेश्चन आपको नोट डाउन नहीं करके दिखा पा रहा हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ दिखा है, रिफर टू द डायग्राम गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन ऑफ दैट फॉलोइंग। ठीक है, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो पूछा है पहला, द पैरासाइट रिप्रोड्यूस इन ह्यूमन होस्ट बाय विच मेथड। तो पैरासाइट जो है रिप्रोड्यूस होते हैं ह्यूमंस में किस होस्ट के, बाय विच होस्ट मेथड, किस मेथड से होस्ट होते हैं, तो एसेक्सुअली मेथड से होते हैं। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे आंसर नंबर 7 फर्स्ट एसेक्सुअली। आपको एसेक्सुअली ही नहीं लिखना है, एसेक्सुअली लिखना है, कॉमा मारना है, अंडरलाइन करना है। ओके, इसके आगे लिखना है एसेक्सुअली दीज आर द पैरासाइट रिप्रोड्यूस इन ह्यूमन बाय विच मेथड। तो लिखना है एसेक्सुअली मेथड पैरासाइट आर रिप्रोड्यूस इन ह्यूमन होस्ट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन भी थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द सेक्सुअल स्टेज ऑफ पैरासाइट आर रिफर टू। तो सेक्सुअल स्टेज को क्या बोलते थे, सेक्सुअल स्टेज को क्या बोलते थे, सेक्सुअल स्टेज को बोलते थे गैमेटोसाइट, जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद जो स्टेज आती है उसको सेक्सुअल स्टेज बोला जाता है। तो गैमेटोसाइट हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था, थर्ड क्वेश्चन हमारा था, Where does the fertilization and development of parasite takes place in mosquito body? तो mosquito where does the fertilization and development of parasite takes place in mosquito के कहाँ पे होता है, तो मॉस्कीटो के स्टमक में होता है, मॉस्कीटो के स्टमक में होता है। ये सब मैंने आपको बताया है वन शॉर्ट वीडियो में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर स्पोरोजाइट्स। स्पोरोजाइट्स क्या हैं, तो स्पोरोजाइट क्या है, द मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मॉस्कीटो। मॉस्कीटो का जब मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज होता है उसी को बोला जाता है स्पोरोजाइट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द कॉज ऑफ साइकिल ऑफ फीवर ड्यूरिंग मलेरिया। तो मलेरिया में एट द रेगुलर इंटरवल द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एंड काजेज ब्रस्टिंग ऑफ आरबीसीज। दिस रिलीज हेमोजोइन रिलीज करता है और यही काज करता है पीरियोडिक साइकिल ऑफ फीवर। क्या कॉज करता है, पीरियोडिक साइकिल ऑफ फीवर। तो इस चैप्टर का मैं अगर आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट फिगर आपको 2 फिगर आपको देख के जाना ही जाना है। दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, जो कि ये वाला फिगर है, ये वाला फिगर है। आपको फिगर यहाँ पे स्क्रीन पे अच्छा सा बड़ा सा दिख रहा होगा। ठीक है, और दूसरा फिगर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी का फिगर भी मैं आपको एडिट करके वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये दोनों फिगर आपको बना लेना, ये दोनों फिगर आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करके आना अगर क्वेश्चन पूछता है तो। 5 नंबर के क्वेश्चन ऐसे भी 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, या फिर ऐसे डायग्राम सहित आपको मतलब बोल देगा कि डायग्राम इंक्लूड करके बताओ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को पूरा एक्सप्लेन करो। तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे फिगर बनाएंगे, है ना। तो जैसे मैं वीडियो में आपको बताया था वन शॉट में, वैसे आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। तो आपको 2 फिगर याद कर लेना है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। स्क्रीन पर आपको दिख रही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दैट द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड बाय बाय। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.